नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रमोद पाठक मोटिवेशनल गुरु चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं डिसिप्लिन को बहुत पसंद करता हूं और जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, महान लोगों की जीवनियां पढ़ी है, अभी तक बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा हूं और सीखता रहता हूं। तो जो मेरे पास जानकारी है उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चाणक्य, इन महान व्यक्ति को कौन नहीं जानता। तो चाणक्य की कुछ बातें लेकर के मैं आज आपके बीच आ रहा हूं। एक बार की बात है कि चाणक्य से मिलने चीन के एक बहुत बड़े विद्वान आए थे उनके घर पर। शाम का समय था। चाणक्य उस समय एक लैंप था जिसे जला करके कुछ लिख रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। उसी समय उनके दोस्त आए। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा। बोला कि थोड़ा सा काम बाकी है, इसे मैं कर लेता हूं, फिर आपसे बातें करता हूं। वो लैंप जो जल रहा था उस पे वो कुछ लिख रहे थे कागज पे, लैंप के सहारे लिखना शुरू किया। जब काम कंप्लीट हो गया 5-7 मिनट में, फिर उसे बंद कर दिया। उस लैंप को भी उन्होंने बंद कर दिया और फिर दूसरा लैंप जलाया। दूसरी लैंप को जलाया और फिर अपने दोस्त से बात करने लगे। वो चीन से आया हुआ उनका दोस्त बहुत असमंजस में था, कंफ्यूज था कि आखिर जो पहले से काम कर रहे थे जिस लैंप से, उस लैंप को बुझा करके फिर नए लैंप को जलाया। बात समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा कि शायद भारत में ऐसा परंपरा रहा हो कि आगंतुक के आने पर, गेस्ट के आने पर शायद नए लैंप को जला करके लोग उनसे बातें करते हैं। कौतूहलवश जो कंफ्यूजन था उसे दूर करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने चाणक्य से पूछ ही लिया कि चाणक्य जी, आप मुझे बताएं, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि जब मैं आया था उस समय आप एक लैंप जला करके कुछ लिख रहे थे और जब आप अपना काम खत्म कर दिए उसके बाद उस लैंप को बुझा करके फिर एक दूसरे लैंप को जलाया। क्या आपके यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो नए लैंप को जला करके फिर आप उनसे बातें करते हैं? तो चाणक्य जी मुस्कुराए और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जिस लैंप को जला करके मैं काम कर रहा था वो राजकोष से आए धन से मैंने उस लैंप के लिए मिट्टी तेल खरीदा था जिसका उपयोग मैं राजकीय काम के लिए कर रहा था। देश का जो काम हो रहा था वो देश के पैसे से आए हुए लैंप में जो तेल जल रहा था उसका मैं उपयोग कर रहा था, यूज कर रहा था। जब वो काम खत्म हो गए तो मैं उसे बंद कर दिया। और जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो ये मेरा पर्सनल काम है, व्यक्तिगत काम है, इसलिए मैंने अपना व्यक्तिगत लैंप को जलाया जिसको मैंने अपने पैसे से तेल खरीदा है और उसका मैं यूज कर रहा हूं। इस तरह की देशभक्ति देख करके चीन से आए उनके दोस्त नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सीख, देश के लिए इतनी बड़ी शिक्षा कि देश का जब काम हो रहा हो तो देश के कोष से पैसे मिलते हैं, उसका उपयोग देश के कामों के लिए करें। और जब आप पर्सनल कोई काम कर रहे हो, व्यक्तिगत काम कर रहे हो, तो अपने खुद के पैसे से लगाए हुए तेल या सामान के इस्तेमाल। ये संदेश आज हमारे देश के सभी नेताओं को सीखना चाहिए। उस चाणक्य के उस प्रसंग को जरूर पढ़ना चाहिए। देश के बड़े बड़े नेता इस बात को समझे तो हमारा देश फिर से महान बन सकता है। मैं सरकारी काम करने वाले लोगों को, प्राइवेट काम करने वाले लोगों को, या विद्यार्थियों को, सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि चाणक्य जी की इस नीति को जीवन में जरूर अपनाएं ताकि व्यर्थ की खर्च से बचें। जिस काम के लिए जहां पे खर्च होना चाहिए उसका सही उपयोग हो सके। अब ऐसा नहीं कि सरकारी खजाने को आप अपने पर्सनल काम में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का यही संदेश था कि आप देश का भला करना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, तो सामाजिक दायरे को और अपना व्यक्तिगत दायरे को अलग करना होगा। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग करके सोचना होगा
यदि हमारे देश के नेताएं इस बात को समझ जाएं तो हमारा देश का भला होगा। तो आज का संदेश यही था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? हाँ, ये कटाक्ष है, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे इसकी बात की परवाह नहीं होती। यदि आपको मुझे बुरा भला कहकर आनंद मिलता है तो आप जरूर आनंद उठाएं, और यदि इस वीडियो से जरा सा भी प्रेरणा मिलती है तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को, देश को, समाज को सफल बनाएं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखिए वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। वैसा वीडियो लेकर मैं आपके बीच हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।